अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से महेश जो है मीडिया को बताता है कि वो राजेंद्र नाथ के $10,000 नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए मांग रहा है। और फिर राजेंद्र नाथ का साला जो है महेश के पास में आता है और उसे धमकाता है और बोलता है कि अगर तुम एनआरआई नहीं होती तो मैं तुम्हें यहीं पे मार देता। लेकिन महेश उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और फिर समझाता है कि वो उसके साले मतलब जीजा जी के कैसे पैसे मांग रहा है, क्यों मांग रहा है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि राजेंद्र नाथ जो है पैसों के इंतजाम में लग गया था, लेकिन उसका कोई साथ नहीं दे रहा था, उसकी कंपनी का कोई भी स्टाफ सब मना कर देते हैं। तभी वो राजेंद्र नाथ महेश को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मतलब तू मेरा 10,000 करोड़ रुपए कैसे मांग रहा है, तू कौन है, कहाँ से आया है। तो फिर महेश बोलता है कि अगर आप फ्री है तो सेंट्रल जेल में आ जाइए, वहाँ पे मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। कुछ देर के बाद में राजेंद्र नाथ जो है सेंट्रल जेल पहुंचता है और वहाँ पर पहुंचने के बाद में महेश उसको बोलता है कि वाह आप टाइम के बिल्कुल पक्के हैं, इसलिए आप आज वहाँ पे है जहाँ पे आपको होना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद में महेश उसको समझाता है कि जब मैं वहाँ से आ रहा था अमेरिका से यूएस से, तब मुझे ये औरत मिली थी और तब मुझे पता चला कि आपने 10 करोड़ का फ्रॉड किया है, 10,000 करोड़ का। तो वह मैं आपको भरने के लिए बोल रहा हूँ और वही मैं आपको मांग रहा हूँ। तो वो हंसता है राजेंद्र नाथ और फिर बोलता है कि अगर तुम अब थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर वहाँ से महेश जो है उनके साथ चलता है तो राजेंद्र नाथ उनको अपनी वैल्यू और पावर दिखाते हुए कहता है कि ये मेरी यहाँ पे स्टेटस है। या आज तक किसी भी बैंक के अंदर किसी भी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे आकर के जो है एक नोटिस भी दे सके और तुम मुझे बोल रहे हो पैसा भरने के लिए। तो महेश उनको बताता है कि क्या इंतज़ार नोटिस का हो रहा है, तो ठीक है मैं नोटिस लेके आ जाऊंगा। और उसी पल दूसरे ही टाइम में वो बैंक में पहुंच जाता है और वहाँ पे नोटिस के लिए बोलता है। जब स्टाफ नहीं मानता है तो वो थोड़ा बहुत हल्ला करता है, फिर एक स्टाफ जो है वो मान जाता है कि मैं इस नोटिस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन राजेंद्र नाथ के घर जाने के लिए उनको जिस रास्ते से जाना था वो रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था राजेंद्र नाथ के आदमियों ने, क्योंकि उन्होंने बीच में कुछ ट्रक और ट्रैक्टर वगैरह डाल के ब्लॉक कर देते हैं। तो बैंक का एम्प्लॉय कहता है कि सर चलिए वापस जाते हैं, नहीं तो हमें ये मार देंगे। तो वहाँ से तो महेश बैक कर लेता है, लेकिन वापस वो रिटर्न आता है एक ट्रक के साथ में और उन सबको उड़ा के जैसे तैसे करके घर के अंदर प्रवेश कर देता है। तो घर में एंट्री करने के बाद में बैंक एम्प्लॉय जो है राजेंद्र नाथ को वो नोटिस पढ़ के सुनाता है कि सर आपको जो है 10 करोड़ रुपए भरने हैं जो कि आपने बैंक से लिए थे। थोड़ी देर के बाद में कलावती भी यूएस से इंडिया जाती है और वो और उसके अंकल मिल के एक प्लान बनाते हैं कि हम लोग महेश को बुला करके उससे पता लगाएंगे कि ये जूही कौन थी, क्योंकि उसने एक फ्रॉड कहानी सुनाई थी और वो लड़की कौन है जिसके पैसे जो है हमें भरने हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि रियल बात क्या है, सिर्फ राजेंद्र नाथ ही जानता है। तो वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं और महेश से स्टोरी पूछते हैं, तो वो महेश जो उनको सेम स्टोरी बताता है जो कलावती ने उसको बताई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो घर जाने वाले होते हैं तो महेश बोलता है कि तुम चले जाओ, लेकिन कलावती को यहीं पे छोड़ दो, उसे कल सुबह लेके जाना, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती है, किसी के ऊपर पैर रख के ही सोना पड़ता है। फिर वो कलावती को वही छोड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद में दिखाया जाता है कि बैंक एम्प्लॉय जो है वापस नोटिस लेके महेश के पास में आता है और उसे बताता है कि ये कोर्ट से नोटिस आया है जिसके अंदर स्टे ऑर्डर मिला है राजेंद्र नाथ को कि उसको 6 महीने तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। तभी राजेंद्र नाथ महेश को कॉल करके बोलता है कि देखा ये मेरी पावर है, मैं सिर्फ पैसे ले सकता हूँ, मुझे भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर थोड़ी देर के बाद में कलावती महेश के पास में आती है और बोलती है कि ये लो पैसे, और मतलब थोड़े बहुत पैसे वो देती है, चेक देती है 10-12, और ये लेके तुम चले जाओ। और फिर वापस से कुछ एम्प्लॉय जो है उनके जो मास्टर जी होते हैं उनके घर में ईएमआई लेने के लिए आते हैं, वो नहीं भरते हैं तो वो उन्हें थोड़ा बहुत मार देता है। तो वहाँ पे जो सोसाइटी के लोग वो इकट्ठा होकर कहते हैं कि तुमने झगड़ा क्यों किया वगैरह वगैरह। तो वो महेश उनको समझाता है कि जो बड़े लोग फ्रॉड करते हैं उन सब का पैसा आपको भरना पड़ता है। और फिर वो समझने के बाद में सोसाइटी के सारे जितने भी लोग होते हैं वो अपने मतलब घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं। और ये सारी बात जब वैजाग में फैल जाती है तो पूरे विशाखापट्टनम के अंदर ही हो जाता है सब, मतलब बैंक अपने घर के बाहर में जो है बोर्ड लगा देते हैं कि नो एंट्री, ईएमआई वगैरह नहीं भरेंगे, और बैंक के अंदर जितने भी पैसे होते हैं वो भी सारे निकाल देते हैं। ये सुनने के बाद में जो है एकदम से वो बौखला जाता है राजेंद्र नाथ। और फिर तभी जो मिनिस्टर वगैरह का भी कॉल आता है उसके पास में कि अगर तुमने ये जो मैटर है जल्दी से नहीं सॉल्व किया तो तुम्हें हम पार्टी के अंदर से निकाल देंगे। फिर वो कुछ गुंडों को भेजता है और जिनके भी ईएमआई बननी होती है उनके फैमिली वालों को किडनैप करता है। महेश को भी पुलिस वाले के साथ में एक सुनसान जगह पे बुलाया जाता है, वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत मारा जाता है और एक पुलिस वाले को बोला जाता है कि तो वो इसका एनकाउंटर कर दो, और वो राजेंद्र नाथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन पुलिस वाला जो है महेश को वहाँ से छोड़ देता है। फिर जब सुबह होती है, लोग ईएमआई भरने के लिए जा रहे होते हैं, तो सब देखते हैं कि सारे के सारे बैंकों के ऊपर जो है सील लगी हुई है ₹1 का सिक्का की। फिर जो उसके स्टाफ गुंडे होते हैं वो बोलते हैं राजेंद्र नाथ को कॉल करके कि भाई सबके बैंक जो है उन सब के ऊपर सील लगी है। तो बोलता है कि लॉक तोड़ो और अंदर घुस जाओ और ईएमआई भरो, क्योंकि ईएमआई भरनी जरूरी। गुंडे जब लॉक तोड़ने के बाद में अंदर एंट्री करते तो वहाँ पे महेश ऑलरेडी बैठा होता है, तो वो उन सब की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। थोड़ी देर के बाद में राजेंद्र नाथ वहाँ पे आ जाता है। पब्लिक जब राजेंद्र नाथ को देखती है तो वो उन सब पे मतलब भड़क जाती है और उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। महेश उसको वहाँ से बचा के लेके चला जाता है किसी अलग जगह पे,
और वहाँ पहुँचने के बाद बोलते हैं कि सर मैं आपको हानि नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, बस मेरी रिक्वेस्ट है कि आप EMI भर दीजिए, जो आपने किया है वो गलत है। फिर दूसरे दिन राजेंद्र नाथ पूरा का पूरा लोन भर देता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगर आपको भी जानना है कि किसी भी बैंक के साथ में फ्रॉड होता है तो उसका असर आम पब्लिक पर कैसे पड़ता है, तो इस मूवी को पूरा देखिए। इस मूवी को देखने के लिए आपको सिंपल से कमेंट सेक्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे पिन की हुई लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको HD में ये मूवी मिल जाएगी। तो बॉस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको इस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर देना है और इसके पास में आने वाले इस बेल आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सेट कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आपको हमारी हर अपडेट मिलती रहेगी। फाइनली तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।